राजगढ़ में जतिन अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे लेकिन लालची भी थे। अब जतिन की शादी की उम्र हो गई थी। शादी करवाने वाले शादी लाल बहुत से रिश्ते ला रहा था। वह बोला, देखो जजमान, ढेर सारे रिश्ते हैं। कसम तुम्हारी, बस फोटो पसंद करो लड़की का, रकम दिलवाने का काम हमारा। जतिन की माँ देविका ने सारे फोटो देखे। उनमें से उसे एक लड़की का फोटो अच्छा लगा। उसके पापा माणिक लाल ने भी उसे पसंद किया। शादी लाल, इस लड़की की बात चलाइए। कसम तुम्हारी, बहुत अच्छी लड़की छांटी है। इसका बाप तो तुम्हारा घर भर देगा दहेज से। अब कहने में संकोच लगता है, लेकिन शादी के बाद हमारी भी मुट्ठी ढंग से गरम करना, देखो भूल मत जाना। बहुत मालदार आसामी है। यह सुनकर देविका और माणिक लाल की आंखें खुशी के कारण 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगी। देविका ने कहा, इसकी चिंता मत करो शादी लाल, हम पैसों से तुम्हारी चोंच भर देंगे। इतना रुपया देंगे कि तुम्हारा पेट भी भर जाएगा रुपयों से। हाँ, वो क्या है कि लड़के को भी पसंद करवा दो फोटो। कसम तुम्हारी, जिंदगी तो लड़के के साथ गुजारनी है लड़की को, आपके साथ नहीं, है कि नहीं? लो बेटा जतिन, आप बताओ, सब फोटो में सबसे अच्छा तुम्हें कौन सी लगती है? जतिन ने सारे फोटो देखे और उनमें से एक फोटो निकाला और कहा, शादीलाल जी, मुझे तो सबसे अच्छा ये फोटो लग रहा है। मुझे यही लड़की पसंद है। शादीलाल ने फोटो को देखा तो उसकी तो भौहें तन गईं। वह बोला, कसम तुम्हारी बेटा जतिन, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत ऊंची है। हेमा वास्तव में बहुत सुंदर है, पर इसका बाप बहुत गरीब है। तुम्हें केवल सुंदर लड़की ही मिलेगी, दहेज नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो ये शादी करनी है। दहेज का मैं क्या करूंगा? घर में इतना पैसा है, वही खर्च नहीं हो पा रहा। मुफ्त की खाकर रोटी तोड़कर तुम्हारा पेट मोटा हो गया है बेटा। जब कमाओगे ना तो पता चलेगा। शुरू से आपने मुझे दबा कर रखा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मन मार कर देविका को उसी गरीब लड़की हेमा से जतिन की शादी करवानी पड़ी, लेकिन वह मन ही मन में हेमा से बहुत खफा थी। देविका माणिक लाल से बोली, हमारे सब सपने इस लड़के ने तोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे यह कंगली लड़की फूटी आंख नहीं सुहाती। हाँ, जतिन के मन की पूरी हो गई, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी और मैं उसी अमीर लड़की से जतिन की शादी करूंगी। हाँ। अरे बाबा, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन चुपके से, किसी को कुछ भी पता ना चले, वरना हमारी गर्दनें नप जाएंगी। हाँ। हेमा सुंदर तो थी ही, बहू के रूप में वह बिल्कुल देवी थी। वह देविका, माणिक लाल और जतिन के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन देविका उसे बहुत परेशान करती और कहती, बहू हेमा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? ये दाल कच्ची है, सब्जी से कच्चे तेल की महक आ रही है और रोटियां वो भी कच्ची हैं। लेकिन मम्मी, दाल और सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। रोटियां तो कितनी अच्छी बनाई है हेमा ने। इतना टेस्टी खाना तो हमने कभी नहीं खाया मम्मी। आप इतना अच्छा खाना बना ही नहीं पाती थी कभी। तू चुप रहे, करम चला। तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। उसी की हाँ में लाता है। अगर आंखें कड़ी नहीं रखेगा तो थोड़े दिन में वह तेरे सिर पर बैठ जाएगी, समझा? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब हेमा ने देविका की किसी बात का जवाब नहीं दिया तो देविका ने सोचा, ऐसे तो यह घर से टलने वाली है नहीं। क्यों ना मैं इससे दुनिया से ही हटा दूं। उसके बाद मैं जतिन की दूसरी शादी उसी अमीर लड़की से करूं। यह सोचकर उसने मन में एक खतरनाक योजना बना ली। बहू, चलो कल गंगा स्नान कर आएं, थोड़ा पुण्य ही कमा लूं। हेमा खुश हो गई। वह देविका को लेकर गंगा स्नान करने गए। अचानक उसने पानी में हेमा को धक्का दे दिया। हेमा गहरे पानी में उतरती डूबती चली गई। देविका खुश होकर घर चली आई। घर में आकर उसने शोर मचा दिया, हेमा बहू डूब गई। यह सुनकर जतिन वहां पहुंचा। उसने गोताखोरों को बुलाया। वे ढूंढते ही रह गए, लेकिन हेमा नहीं मिली। अब इस बात को कई दिन बीत गए। जतिन हेमा को बहुत प्यार करता था।
वह बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। बेटा दूसरी शादी कर ले, उसको कब तक याद करेगा, वो इस दुनिया में नहीं है। माँ चुप रहो, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा। मेरा मन अब इस घर में नहीं लगता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। लालच में आकर मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर ली। भगवान करे हेमा जिंदा हो और वह जतिन को मिल जाए। जतिन घर को छोड़कर चला गया और वह दिन रात हेमा को ढूंढने लगा। उसे विश्वास था कि हेमा जिंदा होगी। उधर हेमा पानी में बहती हुई एक किनारे पर जा लगी। वहीं एक चांदनी नाम की अमीर औरत नहा रही थी। उसने हेमा को देखा तो उसे पानी से निकाला। हेमा बेहोश हो गई थी। चांदनी सोचने लगी, पता नहीं ये बेचारी कौन है, किसकी बच्ची है, पानी में बहते बहते यहाँ आ गई। तब तक हेमा को होश आ गया। चांदनी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो, पानी में कैसे डूब गई थी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूं। बहन, मैं गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, पर मेरी सास ने मुझे पानी में नदी में धक्का दे दिया। वे चाहती हैं कि मैं मर जाऊं, तो वे अपने बेटे की अमीर लड़की से शादी कर दे। ओह, तब तो ससुराल जाने में कोई फायदा नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो। चांदनी उसे अपने साथ ले गई। वहां उसके जैसी बहुत सी महिलाएं थीं, सब कुछ न कुछ कर रही थीं। देखो हेमा, तुम्हें जो काम आता है वह तुम कर सकती हो। मेरा एनजीओ चलता है, सरकार से अनुदान भी मिलता है। तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हो। मैं इसके लिए तुम्हें रुपए देती हूँ, अपना काम शुरू कर दो। उसके दिए हुए रुपए से चांदनी ने कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाया। उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट खिचड़ी को जिसने भी खाया उसने तारीफ की। लोग कहते, वाह, कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है और कितनी टेस्टी। बहुत सारे लोगों ने उसकी कुल्हड़ वाली खिचड़ी लेकर खाई, जिससे हेमा को खूब आमदनी हुई। अब हेमा रोज अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाती और थोड़ी देर में ही उसके सारे कुल्हड़ बिक जाते। उसकी खिचड़ी की दूर दूर तक तारीफ होने लगी। एक दिन जतिन वहीं आ पहुंचा। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। जैसे ही उसने हेमा को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा, हेमा तुम? अरे तुम? मैंने तो सोचा था तुम शादी करके आराम की जिंदगी गुजार रहे होगे। हेमा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता था? तुम्हें कितने दिनों से ढूंढता फिर रहा हूं। हेमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर जतिन के गले से लग गई और बोली, तो ठीक है, ऐसी बात है तो आप भी मेरे पास ही रहो और मेरे इस काम में मेरी मदद करो। जैसी आज्ञा देवी जी, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अब तुम मुझे मिल गई हो तो पूरी दुनिया ही मिल गई है मुझे। हेमा और जतिन बड़े आराम से रहने लगे। वे दोनों अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाते थे। उनकी खूब कमाई होती थी। इतना खुश तो वे पहले कभी नहीं थे जितना अब। अगले साल जब उनके यहाँ एक सुंदर से बेबी ने जन्म लिया तो रही सही कसर भी पूरी हो गई।